हाय दोस्तों, वेलकम मैग्नेटिक मीडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये दोस्तों पार्ट वन है ऑल फार्मूला रिवीजन। क्या लिखा है यहाँ पे? ऑल फार्मूला रिवीजन का पार्ट वन टॉपिक है। ये लगातार एक सप्ताह तक चलेगा क्योंकि फार्मूला तो काफ़ी सारे हैं, एक ही वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है, तो ये एक हफ्ता तक चलेगा। तो आज मैं काफ़ी सारा फार्मूला लिख के लाया हुआ हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए जल्दी जल्दी दोस्तों फार्मूला रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो पहले ही चले जाते हैं एलजेब्रा में। एलजेब्रा में हम लोगों को जो जो फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जो कि बेसिक सा फॉर्मूला है, घबराइएगा मत दोस्तों, धीरे धीरे करके ही सीखेंगे। ये हम सभी जानते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, जहाँ पे प्लस साइन डिनोट करता है कि हर चीज़ प्लस में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, उसी तरह ए माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला रहता है वो सिर्फ बीच में माइनस रहता है और बाकी सारे प्लस में रहता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला रहता है जो कि कॉन्जुगेट रहता है एक दूसरे के, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, उसी तरह दोस्तों अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखने चाहेंगे तो इसका भी एक फॉर्मूला आता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये तो दो दो वेरिएबल का हो गया इस यहाँ तक। अब यहाँ पे तीन तीन टॉपिक में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला रहेगा? बेसिक सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी तरह अगर माइनस का करेंगे तो ए माइनस बी माइनस सी का क्या होता है? ए बी सी तो सेम रहेगा, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस। कैसे होता है देखिए दोस्तों, ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मेरा प्लस आएगा, और ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आएगा। ये याद रखने का एक बहुत ही अच्छा एक प्रोसीड्योर कि इसको हम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्यूब का फॉर्मूला आ गया। यहाँ से था स्क्वायर का फॉर्मूला खत्म होते हैं और यहाँ से क्यूब का फॉर्मूला चालू होता है। क्यूब का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हद तक का फॉर्मूला है जो कि हमको याद करना है। बेसिक ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का बी क्यूब। ये सारा जो फॉर्मूला है मैं अपने हाथों से लिख के लाया दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मेहनत से मैंने खुद ब खुद लिख के लाया, सारी चीज़ मैंने डिज़ाइन किया है। ठीक है, और जो जो फॉर्मूला सिर्फ इंपॉर्टेंट है वही फॉर्मूला, वैसे तो बहुत सारा फॉर्मूला है मगर हमको कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है। देखिए इसका एक और फॉर्मूला भी है, दूसरा रूप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। जब याद रखिएगा प्लस में रहेगा तो सारा का सारा डोनेट करेगा क्या? प्लस में। और जब माइनस में रहेगा तब क्या होगा? ये प्लस में रहेगा, बाकी सारा माइनस में, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको अगर तोड़ेंगे तो ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, प्लस माइनस, या फिर इस तरह से लिखेंगे तो इस तरह से डायरेक्ट ये बन जाएगा। उसके बाद देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों अलग अलग करके जब क्यूब होगा तो इसको पहले एक साथ लाएंगे। एक साथ होने का क्या मतलब है? ए माइनस बी, ये हो गया एक साथ। फिर यहाँ पे जो माइनस इधर में रहेगा, फिर यहाँ पे सारा सारा प्लस हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये प्लस में है तो प्लस का डिनोट करेंगे यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे बीच वाला सिर्फ माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ पे माइनस रखेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा सब, जब यहाँ पे प्लस रखेंगे सिर्फ बीच वाला माइनस में होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला है ए प्लस बी होल 4 का फॉर्मूला, तो ये क्या होगा? a4 प्लस b4 तो रहेगा, फिर बीच में 4a क्यूब बी प्लस 6a² बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब, इस तरह से डिवाइड करेगा। a4 प्लस b4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a² बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब, ये a प्लस बी होल 4 का फॉर्मूला है। फिर उसी तरह से माइनस करेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चलेगा। तो क्या होगा? a4 माइनस 4ab क्यूब प्लस 6a² बी स्क्वायर, फिर माइनस 4ab क्यूब प्लस b4। ठीक है ना, जब माइनस में लिखेंगे तो एक प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलेगा। फिर इसी तरह दोनों अलग अलग a4 माइनस b4 क्या होगा? ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है A4 B4, काफ़ी हद तक एग्जाम में पूछता रहता है, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है, याद रखिएगा। A4 माइनस B4 होगा
ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद A5 B5 ये भी फॉर्मूला पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है ना। तो ये काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से ही है। ए माइनस बी लिखेंगे, A4 ए क्यूब बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी क्यूब B4, मतलब ये A4 B4 का फॉर्मूला काफ़ी हद तक लग रहा है। ए प्लस बी होल का 4 का फॉर्मूला लग रहा है, सिर्फ यहाँ पे 4 6 ये सब नहीं है, ठीक है ना। तो ए माइनस बी का यहाँ पे माइनस है, तो ये यहाँ पे भी ए माइनस बी, फिर यहाँ पे 4 का इस तरह से सेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है और जो कि प्रिंटेड लेटर में लिखा है, मतलब जो कि कलरिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, वो 100 में 100% कोई ना कोई शिफ्ट में पूछता रहता है। जैसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, इसका फॉर्मूला क्या है। इसका तो 3 से 4 फॉर्मूला आता है, जो इंपॉर्टेंट है वही 3 फॉर्मूला मैं लिखा है, ये 1 ये 2 और यहाँ पे है दोस्तों एक 3 और ये 4 फॉर्मूला ही लिख दिया है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना। एक बार फिर से दोहराते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। इसी तरह से अगर ए बी सी किसी कारण 0 हो जाता है, तीनों का सम अगर 0 हो जाता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, डिनोट करेगा मेरा 3ABC, मतलब इसका जो क्यूब है उसका सम 3ABC डिनोट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है, ठीक है। ये भी पूछता है A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है जहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है दोस्तों, और इसको डायरेक्ट इस तरह से याद रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। फिर उसके बाद A8 और B8 का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे 4 2 फिर नॉर्मल, ठीक है ना। इस तरह से याद रखेंगे, 4 2 फिर नॉर्मल नॉर्मल, इस तरह से याद रखें, यानी कि A4 B4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस 8 का क्या होगा 4, मतलब A4 प्लस B4 फिर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी। उसके बाद देखिए दोस्तों हाइब्रिड फॉर्मूला, ये हाइब्रिड फॉर्मूला क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है जो मैथ्स में काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी उसका होल टू, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला। फिर या फिर ए प्लस बी प्लस सी और फिर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 3AB प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी हद तक पूछ लेता है। और ये किस किस क्षेत्र में काम आता है वो हम आगे जब वीडियो करेंगे तब बताएंगे। तो यही था अलजेब्रा का फॉर्मूला। अब डायरेक्ट चले आते हैं कुछ एक्सपोनेंट का फॉर्मूला। एक्सपोनेंट का जो फॉर्मूला है, देखिए दोस्तों आज तो हम सारा फॉर्मूला कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ हद तक मतलब 20% हद तक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, AM और AN, यानी कि अगर मेरे बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लिकेशन के टाइम में ऐड हो जाता है। बेस मेरा सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, बेस मेरा सेम है डिवीजन के टाइम में पावर माइनस आ जाता है, ठीक है ना। फिर ए टू दी पावर 0 मेरा क्या होता है, किसी के पावर 0 आ गया तो 1, ठीक है ना। फिर ए टू दी पावर m उसका होल टू दी पावर n क्या होता है, ए टू दी पावर mn, याद रखेंगे दोस्तों। फिर ए बी होल टू दी पावर m क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ए के पावर में m मल्टीप्लाई बी के पावर में, यानी कि m डिस्ट्रीब्यूट हो गया पावर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। फिर देखिए ये इन्वर्स का लॉ क्या है, ए टू दी पावर माइनस एम का मतलब 1 बाई ए टू दी पावर एम, या फिर ए टू दी पावर एम को अगर माइनस करना चाहेंगे तो 1 बाई ए टू दी पावर माइनस एम, ये दोनों एक ही है। फिर देखिए ए टू दी पावर 1 का मतलब क्या है, वो ए है, रूट ए, ये काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूट हमें पूछ लिया, जैसे किसी रूट ऑफ 4 इसका क्या होगा 2, फिर रूट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, रूट ऑफ मैं कह देता हूँ 2, तो इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है 2 टू दी पावर 1 बाई 2, ठीक है ना। तो एन रूट ए का मतलब क्या है, ए टू दी पावर 1 बाई एन, यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे 1 बाई में आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए दोस्तों बेस मेरा सेम नहीं है मगर उसका भी पावर है, उसके ऊपर ब्रैकेट लगा के फिर एक पावर लिख दिया, तो कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे तो पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर इसका भी ये भी नीचे चला जाएगा p, फिर पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई होके ये आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हम कुछ क्वाड्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला। क्वाड्रिक इक्वेशन होता क्या, ये बहुत
बढ़िया इक्वेशन है जहाँ पे हम रूट्स या फिर कोई भी रियल इमेजिनरी रूट्स यहाँ पे निकलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ एक बेसिक चीज़ें समझा देते। ये जो मेरा एक्स ओ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई ओ वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे मान लीजिए मेरा कोई पॉइंट है, इसका नाम है एक्स कॉमा वाई, या फिर मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो मुझे अगर यहाँ से इसकी बीच की दूरी, ये तो मतलब ये क्या है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ दूरी निकलेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे √3, √2 निकलूंगा तो ये तो एक इमेजिनरी रूट हो गया, या फिर ये मान के चल सकते हैं यहाँ पे है ही नहीं है √3 √2। तो हमको अगर प्लेस करना है तो कैसे प्लेस करेंगे? देखिए दोस्तों, इस चीज़ में या फिर मैं बोल सकता हूँ, इसको मिटा देते हैं। अगर मान लीजिए कि हाँ, मान लीजिए कि मैंने एक फॉर्मेट बनाना है, जैसे कि x² प्लस 4+2⁴ ये जो फॉर्मेट है, जैसे कि x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 3, तो मैं यहाँ पे x कॉमन लेने से मेरा x+4 आ जाता है। फिर यहाँ पे हम क्या कॉमन ले, ये तो नहीं जा रहा है ना, ये नहीं जा रहा है, तो इसमें तो हम मिडिल टर्म नहीं कर सकते, तो कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगता है। तो आप बेसिक ये समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c मेरा इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a मेरा कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो वहाँ पे x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली हो जाता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। जहाँ पे b मेरा क्या है, ये मेरा b है, ये मेरा a है, और ये मेरा कॉन्स्टेंट टर्म c का वैल्यू है। अब ये b² माइनस 4ac, ये इसका वैल्यू मेरा डेल्टा के इक्वल्स है। डेल्टा मेरा डिस्क्रीमेंट, अब b² रियल रूट्स में क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये रियल रूट्स में 0 से हमेशा बड़ा रहेगा, 0 से हमेशा बड़ा रहेगा। और रूट्स अगर रियल और इक्वल मान लीजिए तो b² माइनस 4ac मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। कोइंसिडेंट रूट, डिस्टिंक्ट रूट में ये ज़्यादा, अच्छा नॉन रियल रूट होगा तो b² माइनस 4ac हमेशा 0 से छोटा होगा। अच्छा, ये हो गया रूट के बारे में। अब देखते हैं अल्फा बीटा, कोई मेरा एक रूट है और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax² प्लस bx प्लस c, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और अल्फा बीटा मेरा क्या आता है, c/a आ जाता है, ठीक है ना, c/a आ जाता है। उसके बाद देखिए फैक्टोरियल। अच्छा, लास्ट हम आज एक और चीज़ पढ़ेंगे कि फैक्टोरियल मेरा क्या होता है। जैसे कि फैक्टोरियल हम निकाल रहे हैं 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल क्या लिखते हैं, 5 4 3 2 1। ये कैसे आता है, ये कैसे आता है देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे n का फैक्टोरियल लिखेंगे तो 1 2 3 ऐसे करके जो लास्ट डॉट 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 करके आएगा तो वो होगा n-1 फिर माइनस ऑफ n। ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, 0 फैक्टोरियल, जैसे 0 फैक्टोरियल क्या होता है हमेशा 1, वैसे ही 1 फैक्टोरियल का क्या होगा, 1 होगा। n फैक्टोरियल का क्या, n-1 n-2 n-3 डॉट डॉट 3 2 1, फिर 2 फैक्टोरियल का 1 2, 3 फैक्टोरियल का 3 2 1, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, 5 का मतलब क्या होगा, 5 रहेगा, 5-1 5-2 5-3 5-4, तो 5-4 मेरा क्या होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, इस तरह से चलता रहेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये बेसिक सी कुछ जानकारी, आज सिर्फ हम फॉर्मूला रिवीजन किए फैक्टोरियल तक, इसके बाद हम और भी काफ़ी सारे फॉर्मूला लाएंगे, मेंसुरेशन का, ट्राइगोनोमेट्री का, और दूसरे वीडियो में हम कवर अप करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करते बढ़ते जाएंगे। फिर लास्ट में सर्किल का वो सब का भी हम लाएंगे। ये एक हफ्ता में मैं आशा करता हूँ आपको सारा फॉर्मूला रिवीजन करवा दूंगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और चैनल को थोड़ा बहुत ग्रो अप करने के लिए आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए गुड नाइट, बाद में मिलते हैं।